हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। हमारी आर्मी कैसी है? बहुत अच्छी है। ओके, तो आज का टॉपिक है सिलेक्शन इन टर्म इन एपी। एपी में हम 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म्स का सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं। लास्ट क्लास में हमने एनथ टर्म, लास्ट टर्म और एपी के डेफिनेशंस, सीक्वेंस, सीरीज, ये सब क्या होता है वगैरह वगैरह आप लोगों से डिस्कस किया था। आप लोगों तक वीडियो पहुंचा भी है और आप लोगों ने खूब देखा है, खूब कमेंट भी किया है। तो आज की क्लास में सिलेक्शन इन एपी पे बात करते हैं। अगर एपी में हमें 3 टर्म सेलेक्ट करने हैं तो 3 टर्म्स एपी के क्या होते हैं? 3 टर्म्स इन एपी। एपी के 3 टर्म लिखने के लिए हमें सेंटर का जो टर्म है ए लेना होता है और कॉमन डिफरेंस हम ऑड नंबर ऑफ केसेस में डी लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड नंबर्स हैं तो वहां पर कॉमन डिफरेंस हम क्या लेते हैं बेटा? डी लेते हैं, डी। सेंटर टर्म ए राइट में डी ऐड करते हैं और लेफ्ट में डी माइनस करते हैं। सिमिलरली 5 टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस डी, सेंटर मेंबर ए राइट में आप डी प्लस करोगे और लेफ्ट में डी माइनस करते हैं। सिमिलरली 7, 9 टर्म भी आप लिख सकते हैं। तो ये बात हो गई ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। अब हम बात करते हैं इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आपको ध्यान रखना है कि हमें कॉमन डिफरेंस 2d लेना है और सेंटर के जो आपके टर्म हैं उसमें a माइनस डी, a प्लस डी लेते हैं। आप सभी को पता है इवन नंबर ऑफ टर्म में सेंटर में 2 मिलते हैं और ऑड नंबर ऑफ टर्म में सेंटर में 1 टर्म मिलता है। ठीक राइट में आप क्या करेंगे? अगर हमें सपोज दैट 4 टर्म निकालने हैं, कितने टर्म निकालने हैं? 4 टर्म। तो राइट में आप 2d ऐड कर देंगे तो 3d हो जाएगा, लेफ्ट में 2d माइनस कर देंगे तो a माइनस 3d आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 6 टर्म लिखने हैं तो सेंटर में a माइनस डी, a प्लस डी, राइट में आप 2d ऐड करके लिखेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 3d, a प्लस 5d, लेफ्ट में 2d माइनस करके लिखेंगे तो क्या आएगा? a माइनस 3d, a माइनस 5d। तो इस प्रकार से हम टर्म को 3, 4, 5, 6, 7 टर्म को सिलेक्ट करते हैं। इनको हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑन एपी कहते हैं और ये कुछ स्पेशल टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं इस पर बेस है क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 27, देयर प्रोडक्ट 6, 4, 8, फाइंड द नंबर्स। तो लेट कर लेते हैं 3 टर्म्स को। अभी हमने बताया था लेट 3 टर्म्स इन एपी आर a माइनस डी, a प्लस डी। ठीक, इनका सम कितना दिया है? इनका सम गिवन है 27। सम कर दीजिए। प्लस डी माइनस डी कैंसिल, 3 इक्वल टू 27 और a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 9। प्रोडक्ट क्या गिवन है इसका? प्रोडक्ट 6, 4, 8। प्रोडक्ट क्या है आपका? 6, 4, 8 है। प्रोडक्ट करिए a माइनस डी, a प्लस डी इक्वल टू 6, 4, 8। a आपने 9 निकाला, a की वैल्यू पुट करते हैं तो 9 माइनस डी, 9 प्लस डी इक्वल टू 6, 4, 8। Using the identity a minus b, a plus b, a square minus b square, 6, 4, 8 divided by
9, ये 9 राइट में आके 6 4 8 को डिवाइड करेगा, इसको हम कैंसिल करते हैं। 9 1 जा 9, 9 7 जा, तो यहां से माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 72 माइनस 81, माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस। तो बेटा आपको फर्स्ट टर्म आपको 9 पता चल गया, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया, प्लस डी एंड माइनस डी, इतनी बात आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं टर्म में। टर्म आपके क्या थे, a माइनस डी, a प्लस डी। पहले केस में a की वैल्यू 9 और d की वैल्यू -3 लेंगे, और ये अगर वैल्यू ये दोनों इसमें रखते हैं तो पहला टर्म क्या आ जाएगा 12, दूसरा क्या आ जाएगा 9, लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 6। सेकेंड केस में अगर a की वैल्यू बेटा हम 9 लेते हैं, d की वैल्यू +3 लेते हैं, और 9 3 को अगर आप इसमें पुट करते हैं तो वैल्यू आएगी 6 9 एंड 12। यू कैन सॉल्व इट। आप इसकी वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, देखिए ये वैल्यू आती है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, एपी के n टर्म्स के सम के लिए दो फार्मूले हैं, उन दोनों फार्मूलों को हम यहां पर लिखते हैं। पहला फार्मूला आपका क्या है, Sn। Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। ये क्या है हमारा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको याद करना होगा, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड प्रूविंग भी है। नेक्स्ट n/2, अगर हम 2a को a प्लस a में तोड़ देते हैं तो बेटा ये आपका क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म या nth टर्म का फार्मूला। तो a प्लस एल इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस एल। तो बेटा ये आपके दो फार्मूले n टर्म ऑफ एपी के लिए आ गए। ठीक है, n टर्म ऑफ एपी के लिए दो फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। नाउ सम पर बेस ए क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ m टर्म्स of AP is this, its mth term is this, find the value of m। आपको m की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें गिवन क्या है, m टर्म्स का सम क्या है, 3m² प्लस 5m। ठीक है, एक तो आपका ये गिवन है। सेकेंड आपका mth टर्म आपका गिवन है 164। तो बेटा आप यहां देखिए, ये mth टर्म को आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, और कहते हैं mth टर्म को लास्ट टर्म, बात समझे कि नहीं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर हम करेंगे ये कि हम सम का फार्मूला लगाएंगे। जैसे सम का फार्मूला भी आपने पढ़ा है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। दूसरा फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, अब हम Sn का फार्मूला अप्लाई करते हैं, m/2 a प्लस am, इसको आप l भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म पता है। जब भी लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म गिवन हो, ठीक है, तो हम इस फार्मूले को लगाते हैं, लेकिन यहां पर फर्स्ट टर्म तो पता नहीं है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू हम अभी आगे निकालेंगे। तो अब बेटा यहां पर Sm क्या है, 3m² प्लस 5m इक्वल टू m/2 a प्लस mth टर्म दिया है 164 पुट कर देंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां देखिए लेफ्ट से m कॉमन है, जो कि राइट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से अगर m कॉमन लेते हैं तो 3m प्लस 5 आएगा, और राइट हैंड साइड में
ये m/2 a प्लस 164। m आपका कैंसिल हो गया, m लेफ्ट राइट से क्या हो गया, कैंसिल। तो अब वैल्यू क्या आएगी, हम देख पा रहे हैं 3m प्लस 5 इक्वल टू 1/2 a प्लस 164। ठीक, इसको हम बॉक्स में बंद करते हैं, रिलेशन थर्ड नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें m फाइंड करना है और हमारे पास यहां पर दो अननोन क्वांटिटी हैं a और m। तो हम a इजीली निकाल सकते हैं यहां पर, कैसे, विद द हेल्प ऑफ sm। sm का एक्सप्रेशन क्या है, ये आपका है 3m² प्लस 5m। क्लियर। अब इसमें m की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो S1 का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म, और वन टर्म का मतलब सम सिंगल टर्म, दैट इज फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया, 1 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1² 1 आएगा, और ये बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वैल्यू आ गई आपकी 538, मतलब फर्स्ट टर्म आपका आ गया 8। अब ये वैल्यू ऊपर रख दीजिए, तो 3m प्लस 5 इक्वल टू 1/2 8 प्लस 164। तो यहां से आप m निकाल सकते हैं, क्या आएगा m, 164 में 8 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 172। ये आपका कैंसिल होगा, 86, तो 3m आपका आ गया 86 माइनस 5, ये इक्वल किसके आ जाएगा, 81 के। हमें निकालना है m, तो बेटा m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 81/3, तो m की वैल्यू आ गई 27। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, आप लोगों को समझ भी आया होगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम्स में आपके कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी आपके अलग अलग है, एपी आपके क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आर ए रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ 10th टर्म। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपकी 2 एपीज हैं और डिफरेंट एपीज हैं, तो इनके फर्स्ट टर्म हम a1 कॉमन डिफरेंस d1 और इसका फर्स्ट टर्म a2 कॉमन डिफरेंस d2 ले लेते हैं, और इनमें नंबर ऑफ टर्म आपके सेम है। इसका सम हम लेते हैं Sn और इसका सम लेते हैं Sn डैश। गिवन है Sn/Sn डैश इक्वल टू 2n प्लस 5/3n प्लस 11। हमें निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म, ये आपको निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, a1 प्लस 9d1/a2 प्लस 9d2, ये आपको फाइंड करना है। तो अब इसमें रिलेशन सिर्फ एक है और अननोन आपके 4 हैं, तो इसमें कुछ लॉजिक लगेगा, वो हम आगे बताते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, इस रिलेशन का यूज करते हैं। Sn की वैल्यू क्या होगी, n/2 2a1 प्लस n-1 d1, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म आपके क्या है, सेम है, इक्वल टू 2n प्लस 5/3n प्लस 11। n/2 2a2 प्लस n-1 d2, ये रेशियो आपका गिवन था, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से आप 2 कॉमन लीजिए, तो बेटा न्यूमरेटर से जब आप 2 कॉमन लेंगे
तो वैल्यू क्या आएगी, a1 प्लस n माइनस 1 अपान 2 d1, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा, a2 प्लस n माइनस 1 अपान 2 d2 इक्वल टू 2n प्लस 5 अपान 3n प्लस 11। 2 भी आपका कैंसिल हो गया, 2 भी आपका क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं, रिलेशन क्या आपका आया, a1 प्लस n माइनस 1 अपान 2 d1 अपान a2 प्लस n माइनस 1 अपान 2 d2 इक्वल टू 2n प्लस 5 अपान 3n प्लस 11, ये तो आया था। अब इसमें हम इसे जो है n माइनस 1/2 को हम लेट कर लेते हैं 9, क्यों, हमें 10th टर्म का रेशियो निकालना था। क्या निकालना था, रेशियो ऑफ 10th टर्म ऑफ बोथ द एपीज। तो 10th टर्म का रेशियो क्या आएगा, a प्लस 9d अपान, ठीक है ना, a1 प्लस 9d1 अपान a2 प्लस 9d2, ये हमें निकालना था। तो हम इसे लेट कर लेंगे 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 प्लस 9d1 अपान, इतना बढ़िया समझ में आप लोगों को नहीं आ रहा होगा जितना मार्कर को आ रहा है, क्वेश्चन को समझ समझ के जंप करने लग गया। ठीक है, a2 प्लस 9d2 इक्वल टू 2n प्लस 5 अपान 3n प्लस 11। अब जब आप इसको n माइनस 1/2 को 9 मानेंगे तो यहां से n की वैल्यू 19 आएगी, आप निकालेंगे तो n क्या आएगा, 19। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिए। अब इस 19 को आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो 19 n के प्लेस पे रखेंगे, 38 प्लस 5 अपान 57 प्लस 11 आएगा, और इसका जब आप सम करते हैं तो 43 अपान 68 आता है। कितना आता है, 68। ठीक, तो यहां से 10th टर्म का रेशियो आपका क्या आ गया, 10th टर्म का रेशियो आ गया 43 रेशियो 68। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे अर्थमेटिक मीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।